हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो ये जो स्टॉक है, इसमें जितने भी इन्वेस्टर हैं या इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, आने वाले 5 से 7 वर्षों में सभी लोग करोड़पति बनेंगे। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इसका बिजनेस मॉडल कह रहा है। ठीक है। और पिछले 1 वर्षों में कितना का ये रिटर्न दिया है। देखिए, ये जो स्टॉक है न तो अपर सर्किट में चलता है और न ही लोअर सर्किट में चलता है। आप जब चाहे तब एंट्री कर सकते हैं और जब मन करे तब एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाला स्टॉक नहीं है, ये शान से चलने वाला स्टॉक है। ठीक है। और ये जो स्टॉक है बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और इसका जो करंट मार्केट कैप है 4055 करोड़ का है। करंट मार्केट कैप 4055 करोड़ का है और अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 1271 रुपया चल रहा है। ठीक है। और इसका जो 52 का हाई है 1298 रुपया है और जो लो देखने को मिल रहा है वो 164 रुपया है। ठीक है। स्टॉक का पीई रेशियो लगभग 30 है। अब समझ लीजिए कि कितना बेहतरीन स्टॉक ये है। ठीक है। उसके बाद इसका जो बुक वैल्यू है 108 रुपये का है। स्टॉक का बुक वैल्यू 108 रुपये का है और ये जो कंपनी है डिविडेंड भी देती है। ऐसा नहीं है कि डिविडेंड नहीं देती है। उसके बाद इसका जो आरओसी है 35.8%, यानी इसे आप 36% मान सकते हैं। वहीं जो आरओई है वो लगभग 34% है। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। आप समझ लीजिए कि अभी तक आपके जीवन का सबसे हीरा, मतलब कहते हैं हीरा वाला स्टॉक, ये स्टॉक हीरा है। ठीक है। उसी प्रकार का ये स्टॉक है। इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। और आगे का इसका चार्ट देखते हैं, देख लीजिए, ये इसका चार्ट है। ठीक है। न तो ये अपर सर्किट में चलता है और न ही लोअर सर्किट में चलता है। प्रोज में देखिए, कंपनी अच्छा क्वार्टर निकाल कर दी है। कंपनी अच्छा क्वार्टर निकाल कर दी है। इसके अलावा इसका जो पिछले 5 वर्षों का CAGR रिकॉर्ड रहा है वो लगभग 66% रहा है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसका जो आरओई रहा है पिछले 3 वर्षों का आरओई वो लगभग 27% रहा है। लगभग 27%। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है यहाँ पर देखिए, दिसंबर 2018 से इसका क्वार्टरली रिजल्ट शो किया जा रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2018 में इसका सेल्स कितना था, मात्र 35 करोड़। मात्र 35 करोड़ सेल्स था। ठीक है। ये 35 करोड़ देख लीजिए, दिसंबर 2019 में कितना हो गया, 59 करोड़। ठीक है। दिसंबर 2020 में कितना हो गया, 105 करोड़। ठीक है। और सितंबर 2020 में ये बढ़कर कितना हो चुका है, 200, सितंबर 2021 में 213 करोड़। तो इसका जो सेल्स है एकदम रॉकेट की तरह इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। सेल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर देख लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एकदम जबरदस्त तरीके से उड़ान भर रहा है। आगे देखिए इसका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी आपके सामने है और क्वार्टर दर क्वार्टर इसका जो नेट प्रॉफिट, मतलब जो शुद्ध मुनाफा होता है, शुद्ध मुनाफा के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, कमाई में से कुल खर्च को घटाने के बाद
मतलब जितना कमाई होता है, मान लीजिए आपको अगर 100 रुपये की कमाई हुई, ठीक है। अब 100 रुपये कमाने के लिए उस पर खर्च भी तो करना पड़ता है, लेबर खर्च, मशीन खर्च, और मशीन में विभिन्न प्रकार की खराबियां आ जाती है, ठीक है। उस पर जितना खर्च आता है वो टोटल खर्च को घटा दीजिए। तो 100 रुपये कमाई हुई और मान लीजिए कि 50 रुपया टोटल खर्च आया, ठीक है। तो कुल कमाई में से कुल खर्च को घटा दीजिए और जो शुद्ध मतलब जो बचता है, यानी 100 रुपया कमाई हुआ, 50 रुपया आप घटा दिए क्योंकि 50 रुपया खर्चा आया 100 रुपया कमाने के लिए, तो बचा कितना, 50 रुपया। तो वो 50 रुपया जो होता है वो नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसी प्रकार इसका जो नेट प्रॉफिट है वो रॉकेट की तरह एकदम भागता जा रहा है। आप देख सकते हैं 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 7 करोड़ का, 10 करोड़ का, 17 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़, 18 करोड़, 36 करोड़, 34 करोड़, 43 करोड़, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से चूकते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत बड़ा मतलब प्रॉफिट को लात मार रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़े प्रॉफिट को आप लात मार रहे हैं। उसके बाद इसका जो ईपीएस है वो आप यहां पर देख सकते हैं, ईपीएस कितना बेहतरीन है, क्वार्टर दर क्वार्टर इसका ईपीएस मतलब बढ़ता ही जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये सब आपके सामने है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है आपके सामने, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। यहाँ पर ईपीएस है, तो ये बीता हुआ डाटा है, ठीक है। ये नज़दीक वाला डाटा नहीं है, काफ़ी पुराना डाटा हो चुका है। और कंपनी जो है ये डिविडेंड भी दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार अभी डिविडेंड दी है, यहाँ पर 4% का और यहाँ पर 8% का डिविडेंड दी है। उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो यहाँ पर देख लीजिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ठीक है। और एक निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, स्किप करके अगर आप देखते हैं तो आपको ही नुकसान होगा। आप समझ लीजिए कि जितना स्किप करके देख रहे हैं उतना ही प्रॉफिट को आप लात मार रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 5 वर्षों में इसका जो क्या है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड का मतलब समझते हैं चक्रवृद्धि, ठीक है। क्या होता है चक्रवृद्धि। 5 वर्षों में 44%, 3 वर्षों में 49% और इसका जो टीटीएम है 117% है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 वर्षों में 67%, 3 वर्षों में 78% और जो टीटीएम है वो 150% का है। जबकि स्टॉक प्राइस CAGR आप देख सकते हैं 3 वर्षों में 149% का रिटर्न और 1 वर्ष में लगभग 600% का रिटर्न ये कंपनी निकाल कर दे चुकी है। 1 वर्ष में 600% का रिटर्न मतलब मुनाफा। यदि कोई व्यक्ति मात्र 1000 रुपया इन्वेस्ट किया होता, मात्र 1000 रुपया पिछले वर्ष, तो 1000 रुपया उसका आज हो गया होता कितना 7000 रुपया, ठीक है। अब 7000 रुपया क्यों, क्योंकि ये जो स्टॉक है 600% का क्या दिया है शुद्ध मतलब रिटर्न दिया है, ठीक है। तो 600% रिटर्न और 1000 उसका क्या मूलधन जिसको कहते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट जो क्या है पैसा है वो, ठीक है। तो कितना हो गया 7000 हो गया। 1 वर्ष में 1000 रुपया 7000 रुपया हो गया होता। और आप इसकी तुलना बैंक से, पोस्ट ऑफिस की स्कीम से कर लीजिए, ठीक है, कि वो पैसे को 7 गुना करने में कितना समय लगाएंगे, ठीक है। तो इसका अब रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आपके सामने है, 5 वर्षों में 28%, 3 वर्ष में 28% और जो लास्ट ईयर है वो
34% है। बैलेंस शीट आप देख लेते हैं तो यहाँ पर सितंबर 2021 तक का डाटा शो किया जा रहा है और इसके पास जो टोटल क्या है रिजर्व है वो 314 करोड़ का है। 314 करोड़ का रिजर्व है और इसका जो रिजर्व है वो बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद इसका जो बोरोविंग है वो क्या है 130 करोड़ का बोरोविंग है। तो 314 करोड़ इसके पास कैश पड़ा हुआ है और कर्ज कितना है मात्र 130 करोड़। टोटल लायबिलिटी 1360 करोड़ का है और इसमें देख लीजिए 1360 करोड़ में इसके पास जो फिक्स एसेट है वो 48 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट की है कंपनी वो कितना 27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की है। अदर जो एसेट है वो 1285 करोड़ का है। ठीक है, और जो टोटल एसेट हुआ वो भी क्या है वो भी 1360 करोड़ का है। तो इससे बेहतरीन कंपनी आपके सामने मुझे लगता है कि अभी तक नहीं आई होगी। ठीक है, और इसका जो कैश फ्लो है कैश फ्लो देख लेते हैं तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो कितना है 56 करोड़ का है। ठीक है, नेट कैश फ्लो 56 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो दिसंबर 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपके सामने है और प्रोमोटर के पास 55.53% की होल्डिंग है। ठीक है, और पिछले क्वार्टर से इसकी तुलना किया जाए तो क्या है मतलब प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। ठीक है, मतलब बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए जो FII वाले होते हैं वो अपनी होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर से तुलना करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई गुना बढ़कर हो चुका है। ठीक है, पिछले 3 क्वार्टर से जो FII वाले हैं लगातार होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब खरीदारी बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद पब्लिक के पास कितना है 43.84% की होल्डिंग। तो एक बेहतरीन होल्डिंग मतलब बेहतरीन क्या है स्टॉक जो अपनी सभी निवेशकों को करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं? यदि आप करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा मुनाफा आपको मिलेगा और मुनाफा आपके पोर्टफोलियो में आने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इस कंपनी का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। यह जो कंपनी करती क्या है ये टेक बेस्ड सॉल्यूशन प्रदान करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में प्रदान करती है तो इसका जो क्या है मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है ठीक है उससे संबंधित ये सुविधाएं देती है। इसके बाद जो पर्सनल सर्विसेज होती है ठीक है उसके लिए वे क्या करती है सुविधाएं देती है। इन इक्विटी ब्रोकिंग जो होती है ठीक है मतलब शेयर की खरीद बिक्री आप समझ सकते हैं। शेयर की खरीद बिक्री उससे संबंधित क्या देती है अपनी सुविधाएं देती है मतलब सर्विसेज देती है। करेंसी से संबंधित सर्विसेज देती है, कमोडिटी से संबंधित सर्विसेज देती है। उसके बाद डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उससे संबंधित सर्विसेज देती है। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी से संबंधित सर्विसेज देती है। मतलब इसके जो मतलब जितने भी क्या है सर्विसेज है सब ऑनलाइन है और टेक से संबंधित है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस से संबंधित इसकी सर्विसेज है। तो एक बेहतरीन कंपनी आपके सामने है। अगर आप इसमें निवेश करने से चूक जाते हैं तो समझ लीजिए कि अब बहुत बड़ा क्या है मतलब प्रॉफिट को लात मार रही है। मैं शब्द मतलब लात मारने वाला शब्द बार बार कहूँगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आपके सामने है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
अवश्य बताएं।